नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। शनिवार को अब बाजार खोले जा सकते हैं। रविवार को हालांकि अभी भी पाबंदी जारी रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर लगातार यह मांग उठ रही थी कि शनिवार और रविवार को जो वीकेंड लॉकडाउन है इसमें कुछ राहत दी जाए, कुछ रियायत दी जाए या इस अवधि को छोटा किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो आंकड़े हैं कोरोना के वो कम हो रहे हैं। इसलिए सरकार अब संभवतः यह फैसला कर सकती है कि वीकेंड लॉकडाउन को सिर्फ रविवार तक महदूद किया जाए, रविवार तक ही सीमित किया जाए और शनिवार को बाजार को खोला जाए। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 9 अन्य आम आदमी पार्टी के विधायकों को तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। मामले में मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि इसे सत्य की विजय बताया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज न्याय और सच्चाई की जीत का दिन है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी आरोप झूठे और आधारहीन थे। मुख्यमंत्री आज उस झूठे केस से बरी हुए हैं। हम पहले भी कहते रहे कि सभी आरोप झूठे थे। यह मुख्यमंत्री के खिलाफ एक षड्यंत्र था। हम सब जानते हैं कि आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी सबसे लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनसे घबराती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की इस घबराहट की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ये षड्यंत्र रचवाया, उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर करवाई मारपीट के मामले में, उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर करवाई षड्यंत्र रचने के मामले में, और पूरा का जो पूरा सिस्टम है केंद्र सरकार का उसको इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया गया। केंद्र सरकार का पूरा सिस्टम अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और उनकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ लगा। हम जानते हैं कि और हम सब ने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी के घर पे छापे मारे गए थे, उनके दफ्तर पे छापे मारे गए थे, उनके बेडरूम में पुलिस घुसाई थी। आजाद हिंदुस्तान का शायद ये पहला वाकया होगा कि किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ इस तरह से आतंक। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मथुरा के दौरे पर हैं। वृंदावन पहुंचकर केशव प्रसाद मौर्य ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए। उप मुख्यमंत्री ने ठाकुर बांके बिहारी जी को झूला झुलाया। इसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 में बीजेपी 300 से अधिक सीट के साथ सरकार बनाएगी। धार्मिक यात्रा पर आया हूं, राजनीतिक सवाल नहीं करना चाहता। बीएसपी द्वारा किए गए सभी सम्मेलन को उन्होंने फ्लॉप बताया है। बहुत मन आनंदित है। प्रभु के चरणों में, माता रानी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करके जा रहा हूँ कि हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, हमारे प्रदेशवासियों का, देशवासियों का हर प्रकार से कल्याण करें। हमारे जो भी परिजन चिंतक साथी हैं सब पर प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें। और हरियाली तीज के अवसर पर मैं प्रथम बार दर्शन पाया हूँ और यहाँ दर्शन करके मन बहुत हर्षित है, बहुत प्रसन्न चित्त है। और आप सब पूछ रहे हैं इसलिए कि मुझे बताने का भी मौका मिल रहा है। हरियाली तीज पे मैं पहली बार वृंदावन की धरती पर भगवान के चरणों में। मुजफ्फरनगर पहुंचे नगरीय विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कपिल देव ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। नगर में विकास को लेकर उन्होंने निरीक्षण भी किया है। बीजेपी नेता समेत व्यापारियों के बीच एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। अमेठी में एक मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। अस्पताल में पथरी के इलाज कराने के एक मरीज आया था। इलाज में डॉक्टर्स द्वारा देरी होने से नाराज परिजन अस्पताल में जमकर हंगामा करते नजर आए। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई है।
अस्पताल कर्मियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को पकड़ा है और उन दोनों को पकड़कर गौरीगंज थाने लेकर आई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमेठी के सिर्फ इलाज में देरी का आरोप लगाकर एक अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई है। मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बाद में अस्पताल के लोगों ने पुलिस को सूचित किया तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को पकड़ा है और उनको थाने लेकर आई है। तो अमेठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार अस्पताल में जिस तरीके से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ की घटनाएं होती हैं, ये चिंता का विषय है। हंसराज इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हंसराज, पुलिस इस मामले में क्या कुछ कर रही है, क्योंकि मामला गंभीर है। सिर्फ इलाज में देरी की बात कहकर अस्पताल में इस तरह से अगर तोड़फोड़ होती है तो डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला गौरीगंज मुख्यालय से जिला अस्पताल का है, जहां पर पथरी का इलाज कराने आए मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा है। मरीज के इलाज में डॉक्टरों द्वारा देरी करने से नाराज मरीज के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा काटा। वही अस्पताल कर्मियों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दिया तो सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर 2 लोगों को पकड़कर गौरीगंज थाने लाई और थाने लाकर अस्पताल कर्मियों से तहरीर का इंतजार कर रही है। तहरीर मिलते ही आगे कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हंसराज आपका। बुलंदशहर में सीसीटीवी में एक लाइव मौत की तस्वीर कैद हुई है। तेज रफ्तार बाइक सवार की दर्दनाक मौत हुई है। रोडवेज बस में पीछे से ये बाइक घुस जाती है। बाइक में सवार 2 लोगों में से एक की मौत हो गई है और ये पूरी जो घटना है, जो पूरा हादसा है, वो सीसीटीवी में कैद हुई है। इस घटना में बाइक में सवार जो दूसरा व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। बुलंदशहर के नरोरा इलाके के टोल प्लाजा के पास की घटना है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तेज रफ्तार के कारण एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और ये बस टोल प्लाजा से निकल रही है, लेकिन बाइक की रफ्तार इतनी तेज है कि वो बस में आकर टक्कर मारता है और मौके पर ही एक शख्स की मौत हो जाती है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं बुलंदशहर की। अमेठी से अगली खबर है, जहां पर बीती रात तेज बारिश के कारण एक कच्ची दीवार गिर गई और दीवार के पास सो रहे 4 बच्चे उसके मलबे में दब गए। इस हादसे में 3 साल की बच्ची की दबने से मौत हो गई है। मलबे के नीचे दबे 3 बच्चों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल जो घायल बच्चे हैं उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। अमेठी के जायस कोतवाली क्षेत्र के मसूदा घाटा मोहल्ले की एक घटना है। कानपुर से अगली खबर है, जहां पर बेलगाम गुंडों ने एक छात्र पर कहर बरपाया। मामूली विवाद में छात्र पर जानलेवा हमला किया गया। छात्र पर लात, घूंसों और ईंट के जरिए हमला किया गया। छात्रा को इस मारपीट में गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि इस पूरे आतंक की जो तस्वीर है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। छात्र बर्रा में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कानपुर की कि कैसे बीच सड़क पर यह गुंडाई हो रही है। एक छात्र को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। ईंट पत्थर जिसके हाथ में जो भी सामान लग रहा है, ये देखिए कैसे उससे बीच सड़क मारा जा रहा है। कानपुर की यह तस्वीर है, जहां पर मामूली से विवाद में
एक छात्र की बुरी तरीके से पिटाई की गई है। न्यूज़ वन इंडिया पर एक कानपुर की आप तस्वीर देखिए, सीसीटीवी फुटेज है और इस सीसीटीवी फुटेज में वो पूरी कहानी, आप वो पूरी हकीकत को देख सकते हैं कि कैसे एक छात्र पर बीच सड़क पर जानलेवा हमला किया गया है। तो कानपुर की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बीच सड़क पर एक युवक को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। इस छात्र के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र है। सूरज पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, इस घटना में जो हमलावर हैं, क्या उनकी पहचान हो गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके का है, जहां बदमाशों ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र की बेरहमी से लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी है। और इस पूरी घटना जो मारपीट की हुई है, एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद छात्र ने बर्रा थाने पहुंचकर इस पूरे मामले पर शिकायत भी की है, जिसके आधार पर अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। अभी की बात करें तो घटना के 24 घंटे बीत चुके हैं, मगर पुलिस ने अभी किसी भी अपराधी को इस घटना के अंजाम देने वाले को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं और आज भी किन्नौर में लैंडस्लाइड के कारण किन्नौर में मलबे में एक कार और बस दब गई है। 40 से अधिक लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। मदद के लिए सेना को बुलाया गया है। किन्नौर के चौरा में यह नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और एक बस और एक कार इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं। फिलहाल सेना को मदद के लिए बुलाया गया है और लगातार किन्नौर में इस तरीके की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से हो रही है। और ये आज की तस्वीर है, दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास की ये घटना है। और ये दो तस्वीरें देखिए, किन्नौर की ये दो तस्वीरें उस पूरी कहानी को बता। और लगातार हिमाचल प्रदेश के विशेष तौर पर किन्नौर का जो ये इलाका है, यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी प्रशासन से बातचीत की है और वाराणसी प्रशासन से वाराणसी में बाढ़ की स्थिति को लेकर हालात क्या हैं, अपडेट प्रधानमंत्री ने लिया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जिला प्रशासन को कहा है कि हर संभव मदद आपको केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से चाहिए, मदद की जाएगी। इस वक्त वाराणसी में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी पूरे उफान पर है। निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आम लोग परेशान हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं वो प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं और उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के जिला प्रशासन से बाढ़ की स्थिति का पूरा अपडेट लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना लगातार कमजोर हो रहा है। लखनऊ में की अगर हम बात करें तो लखनऊ में जो आबादी है उनमें 79% आबादी में एंटीबॉडी पाई गई है। कोरोना से लड़ाई में ये काफी मजबूती से काम कर रहा है। करीब 10,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया। रिपोर्ट में 79% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। कोरोना से लड़ाई में काफी मजबूत ये पाया गया है। 10,000 लोगों पर एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे में पता चला है कि तकरीबन 79% लोगों में एंटीबॉडी पाई, यानी कि अगर 100 लोगों का टेस्ट हुआ है उसमें से 79 लोगों के शरीर में एंटीबॉडी पाई गई है।
तो ये एक राहत भरी खबर है कोरोना के इस दौर में। उत्तर प्रदेश से जो खबर आई है ये राहत देने वाली है कि आम लोगों के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी है वो डेवलप हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर में कार्यकर्ताओं के साथ सुनील बंसल एक बैठक करेंगे और 2022 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो गोरखपुर में संगठन मंत्री सुनील बंसल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक के जरिए 2022 के चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। मैनपुरी के ब्लॉक बेवर में महज 30 रुपए लेकर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने का सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जिन युवकों को पर्ची काटते हुए देख रहे हैं ये सभी युवक जन सेवा केंद्र चलाते हैं। यहां बगैर वैक्सीन लगवाए लोगों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले में सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई की बात भी कही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, जो कोविड के टीके के नाम पर 30 रुपए लेकर स्लिप दी जा रही है, क्या मामला है? इस तरह का कोई मामला जानकारी में नहीं है। यदि इस तरह का कोई लोग काम कर रहे होंगे तो उनके खिलाफ जांच कराई जाएगी और अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में प्रचारित है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ्री में टीका लगाया जा रहा है, फ्री में प्रचार कराया जा रहा है और लोग स्वेच्छा से टीका लगवा रहे हैं। बागपत में लोगों ने सामूहिक पलायन की तैयारी की है। गांव वालों ने मकानों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। शिकायत यह है कि जल भराव से इस इलाके को छुटकारा नहीं मिल रहा और मजबूरन लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दर्जनों मकानों के बाहर बाकायदा पोस्टर लगा दिए गए हैं कि ये मकान बिकाऊ हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गंदगी के कारण यहां पर महामारी फैल रही है। बागपत के छपरौली थाना के लुम्ब गांव का ये मामला है। विकास शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं बागपत से। इसी पर अपडेट के साथ विकास, ये समस्या संभवतः काफी पुरानी होगी, उसके बाद लोगों ने ये कदम उठाया है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस ग्रामीण इलाके में जितने जनप्रतिनिधि हैं वो कर क्या रहे हैं? आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है बागपत जनपद के छपरौली थाना क्षेत्र लूम गांव का है। कि बताता जाया है कि जो लूम गांव के कुछ कश्यप समाज के लोग हैं, जो उनके गांव के अंदर गंदा नाला है, उसका पानी गलियों में आ गया और घर में भरने के कारण एक बीमारी पैदा हो रही है जिसमें बच्चों के हाथ पैर गल रहे हैं। इसी को लेकर ये इस विधायक हैं और जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी लगातार उसे सूचना देते रहे हैं, लेकिन अभी तक इसी नाले की अभी ना कोई सफाई है ना गली साफ हुई है। इसी को लेकर ये आज सामूहिक प्लान कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र में अधेड़ की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई और मृतक की भाई पर भी जानलेवा हमला किया गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के पीछे झाड़ फूंक का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। का करावे धराव टटका टोने के चक्कर में यहाँ भवा कहा सुनी में यहाँ चक्कू लाए के यहाँ और मार दी। कौन चक्कू लेके आया? रंजीत, पप्पू, शुभम। तो कोई पुरानी रंजिश भी रही है क्या? हाँ, पुरानी एक बार हमसे हो चुकी है। हमारे लड़की के यहाँ दोनों को मारी ना है। नहीं तो इनके परिवार से भी कोई पुरानी रंजिश चल रही थी जिन्हें मारा है? हाँ, इनके परिवार से नहीं हो। क्या विवाद रहा पहले? हमारी लड़की ने जब मारी नहीं तब ये लोग संघ में यहाँ हमारे गे रहा है, हमारा आदमी यहाँ रहा ही नहीं, तब है इनके पर चिढ़े रहा। तो कितने बजे घटना है आज की? जे 8 बजा रहा है। 8 बजे। हाँ। तो सीधे यहीं मार दिया या घायल हुए रास्ते में खत्म हुए? ना यहीं मार दिया। तो किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया? बचाने का मौका ही नहीं दिया किसी को। हम लोग छतरी पर। और कोई घायल हुआ है? के दादरी तहसील में एक मजदूर अपनी मजदूरी का पैसा लेने के लिए पिछले 5 महीने से दर-दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अब तक उसे मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। दरअसल 5 महीने पहले सरकारी स्कूल की टीचर ने मजदूर से काम करवाया था। काम पूरा होने के बाद उस शिक्षक ने मजदूर को पैसे नहीं दिए। मजदूर का आरोप है कि पैसा मांगने पर जेल भेजने की धमकी दी जाती है, जिसके बाद परेशान मजदूर ने
शिक्षक की शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी से की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।